फ्रेंड्स, मैं राधिका अर्बन टू रेसिपी में आपका फिर से स्वागत है। तो इस नाश्ते को देखकर आ रहा है ना मुंह में पानी, क्योंकि ये जो नाश्ता है दिखने में भी जितना लाजवाब लगता है ना, खाने में उससे भी ज्यादा टेस्टी लगता है। और इस नाश्ते को बनाना भी बहुत ही आसान है। इस नाश्ते की जो प्रिपरेशन है ना वो बहुत ही जल्दी से हो जाती है। इस नाश्ते की रेसिपी को हम गेहूं के आटे और आलू से बनाएंगे, ताकि जब आपका मन करे आप इस रेसिपी को एंजॉय कर सकें। इस नाश्ते को आप बच्चों के टिफिन में बनाकर रख सकते हैं, सुबह के ब्रेकफास्ट में पूरे परिवार को बनाकर खिला सकते हैं, और जिसे भी आप ये नाश्ता बनाकर खिलाएंगे वो आपसे जरूर पूछेगा कि ये नाश्ता कैसे बनाया। तो इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई करिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं कोई सी लेटेस्ट वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए टेस्टी से इस नाश्ते को बनाते हैं। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप गेहूं का आटा। तो ये वही आटा जो हम घर में नॉर्मली खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, रोटी वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आप कोई भी यहाँ पर गेहूं का आटा ले सकते हैं जो भी आप घर में यूज करते हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं आधी चम्मच के करीबन नमक, आधी चम्मच डाल देते हैं हल्दी पाउडर। बेसिक से मसालों का इस्तेमाल करेंगे हम जो घर में हमेशा हमारे वहाँ रहते हैं। 1 चम्मच के करीबन डालेंगे काली तिल, जिससे हमारा जो नाश्ता है लुक वाइज भी दिखने में बहुत ही बढ़िया लगेगा। लेकिन ये आपके पास हो तो डालिए, नहीं तो इसे आप स्किप कर सकते हैं। इसकी जगह आप सफ़ेद तिल डाल सकते हैं, कलौंजी डाल सकते हैं। अब इसमें हम 1 चम्मच के करीबन तेल डाल देंगे। फिर डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा हुआ। अब सारी सामग्री को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा लगाकर तैयार करेंगे। आटा एकदम ज़्यादा सख्त नहीं होना चाहिए और एकदम ज़्यादा नरम भी नहीं होना चाहिए। तो सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम आटा लगाकर तैयार करेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा करके ही डालिएगा। यदि आप एक साथ ढेर सारा पानी डालेंगे तो आटा जो है वो गीला हो जाएगा। और इस नाश्ते को बनाने के लिए आटा एकदम ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए। गेहूं के आटे से बने और भी कई तरह के नाश्ते की रेसिपी मैंने अपने चैनल पर अपलोड की है, जो कि सभी लोगों ने बहुत ही पसंद की है। यदि आप लोगों ने नहीं देखी तो जाकर ज़रूर देखिएगा और उन रेसिपी को एंजॉय करिएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आटा लगकर रेडी हो चुका है, और इतना आटा लगाने के लिए मुझे यहाँ पर आधा कप के ऊपर थोड़े से पानी का इस्तेमाल हुआ है। और इसी तरह का आटा आपको लगाकर रेडी करना है। अब इसे हम ढक करके 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं रेस्ट करने के लिए। जब तक आटा रेस्ट कर रहा है हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिए है 5 से 6 उबले हुए आलू। तो आलू को हमें यहाँ पर ग्रेट करना है। आलू को अच्छी तरह से ठंडा करने के बाद ही इस्तेमाल करना है। गरम गरम आलू का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करिएगा। और यदि आप बड़े साइज़ के आलू ले रहे हैं तो 3 बड़े आलू इनफ है। तो इस तरह से मैंने ग्रेटर ले लिया है। एक बाउल में हम आलू को इस तरह से ग्रेट कर लेंगे। आलू को ग्रेट करने से क्या होगा कि इसके अंदर बड़े टुकड़े बहुत ही कम रहते हैं। तो आप यदि हाथों से मैश कर रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान से मैश करिए, क्योंकि इस रेसिपी को बनाने के लिए इसके अंदर आलू के बड़े टुकड़े बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। अब आलू अच्छी तरह से ग्रेट हो चुकी है। अब इस नाश्ते को थोड़ा सा स्पाइसी बनाने के लिए इसमें हम डाल देंगे 2 से 3 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। ये मिर्ची ज़्यादा तीखी नहीं है, इसलिए मैंने क्वांटिटी में ज़्यादा ली है, और इसकी क्वांटिटी को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं आपके घर में जितना स्पाइसी नाश्ता खाना पसंद करते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे 1 प्याज बारीक कटा हुआ। यदि आप प्याज नहीं खाते हैं तो प्याज को स्किप कर सकते हैं, और आप इसमें अपनी इच्छा अनुसार वेजिटेबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो वेजिटेबल्स आपको पसंद हो उसे डाल सकते हैं, जो पसंद नहीं हो उसे स्किप कर सकते हैं। और जो भी सब्जियां डालें उसे थोड़ा सा बारीक काट कर ही डालिएगा। अब आधी चम्मच के करीबन इसमें हम डाल देते हैं लाल मिर्च पाउडर। आधी चम्मच डाल देते हैं इसमें हम नमक। स्वाद के अनुसार आप नमक डाल सकते हैं। आधी चम्मच डाल देते हैं चाट मसाला, जिससे बढ़िया सा चटपटा टेस्ट आएगा। 1 चम्मच के करीबन डालेंगे सौंफ। सौंफ से फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। फिर इसमें हम डाल देते हैं थोड़ी सी हरी धनिया बारीक कटी हुई। अब सारी सामग्री को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। सब्जियां डालने से क्या होता है कि ये जो नाश्ता है ना और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में। बस यहाँ पर इस बात का ध्यान रखें कि जो भी सब्जियां इस्तेमाल करें उसे बारीक बारीक काट के इस्तेमाल करें, और ऐसी सब्जियां इस्तेमाल करें जिसे आप कच्चा खा सकते हैं। सारी सामग्री अच्छे से मिक्स हो चुकी है। तो यहाँ पर बढ़िया सा हमारा आलू का मसाला रेडी हो चुका है। देखिए क्या है, कुछ तैयारियाँ हम पहले से कर लेते हैं ना, तो नाश्ता जो है बहुत ही जल्दी से बन जाता है। अब यहाँ पर मैंने ले लिया इस तरह से एक बाउल। इसमें हम डालेंगे 2 से 3 चम्मच के करीबन मैदा। आप चाहें तो कॉर्नफ्लोर या गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। फिर इसमें हम डालेंगे 1 पिंच के करीबन नमक। थोड़ा सा ही नमक डालना है, ज़्यादा नमक बिल्कुल नहीं डालिएगा। साथ ही डाल देते हैं 1/4 चम्मच के करीबन कलौंजी। आप चाहें तो काली तिल डाल सकते हैं। फिर डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा हुआ, और 1/8 चम्मच के करीबन इसमें हम डाल देते हैं हल्दी पाउडर। अब सारी सामग्री को हम अच्छे से मिक्स करेंगे, और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक घोल रेडी करेंगे। घोल एकदम ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए और एकदम ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। एक साथ ढेर सारा पानी बिल्कुल नहीं डालिएगा, नहीं तो इसमें बहुत सारे लम्स बन जाएंगे। फिर वो लम्स खत्म होने में समय लग जाता है। और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर जब हम इस तरह से घोल लगाते हैं ना, तो इसमें लम्स बनने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। घोल एकदम ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए और एकदम ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। कारण मैं आपको बाद में बताऊंगी कि किस लिए घोल यहाँ पर एकदम गाढ़ा और एकदम पतला नहीं होना चाहिए।
तो आधा कप के करीबन मुझे यहाँ पर पानी का इस्तेमाल हुआ है इतना घोल लगाने के लिए। अब ये घोल बनकर रेडी हो चुका है। जितनी देर में हमने ये सारी तैयारियां की उतनी देर में आटे ने भी अच्छी तरह से रेस्ट कर लिया है। 10 मिनट भी कंप्लीट हो चुके हैं। आटे को हम इस तरह से मसल लेंगे और मसल कर स्मूथ कर लेंगे। अब इसमें से हम थोड़ा सा पोषण लेंगे और इसकी एक लोई बनाएंगे। तो इस लोई को हम बेलेंगे तो उससे पहले हम इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट कर लेते हैं, जिससे कि बेलते समय चिपके नहीं। तो इसे हमें एकदम ज़्यादा पतला नहीं बेलना है और एकदम ज़्यादा मोटा भी नहीं बेलना है। जैसे हम रोटी बेलते हैं ना नॉर्मल, उससे आपको थोड़ा सा इसे पतला बेलना है। तो अब मैं आपको रोटी की थिकनेस दिखा देती हूँ। ये देखिए, इस तरह की आपको थिकनेस रखनी है। अब इस रोटी को हम इस तरह से चारों साइड से कट कर लेंगे, जिससे हमें एक बिल्कुल प्रॉपर शीट मिल जाए। तो जब आप इसे बेले तो ज़रूरी नहीं है कि गोल ही बेलना है, आप इसे टेढ़ी मेढ़ी भी बेलेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें इसे कट करना है। अब इसके साइड के पार्ट को हम हटा देते हैं। तो ये देखिए, बिल्कुल बढ़िया तरीके से यहाँ पर हमें एक शीट मिल गई है। अब जो हमने आलू का मसाला रेडी किया था ना, उस मसाले को हम इस तरह से शीट के ऊपर लगाएंगे। इस नाश्ते का स्वाद इतना टेस्टी लगता है कि आप जब ये नाश्ता बनाकर खाएंगे तो कचौरी समोसा खाना भूल जाएंगे। जब भी आपकी इच्छा होगी कुछ मज़ेदार सा चटपटा खाने का, तो आप इसी नाश्ते को बनाकर खाएंगे। इस तरह से हम सारे आलू के मसालों को इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। आलू का मसाला थोड़ा सा ज़्यादा लगाइए ताकि जब हम नाश्ता खाएं तो मज़ा आ जाए, क्योंकि इसी के कारण जो है वो नाश्ता खाने में टेस्टी लगता है। जब स्टफिंग जो है वो बहुत ही बढ़िया होती है ना नाश्ते में, तो नाश्ते का स्वाद जो है वो बहुत ही बढ़िया आता है। मैंने गेहूं के आटे से बनी और भी कई तरह के नाश्ते की रेसिपी अपने चैनल पर अपलोड की है। यदि आप लोगों ने नहीं देखी है तो जाकर ज़रूर देखिएगा, उन रेसिपी को एंजॉय करिएगा। बच्चों का टिफ़िन हो या कुछ संडे को स्पेशल बनाना हो, आप एक जैसा नाश्ता खाकर बोर हो गए हैं, कुछ अलग चाहते हैं, तो इस नाश्ते को अपने घर वालों को बनाकर खिलाइएगा। घर वाले भी रोज़ इसी नाश्ते को खाने के लिए कहेंगे, क्योंकि इसका टेस्ट जो है ना इतना बेहतरीन आता है कि आप जब इसे खाएंगे तो खाते ही चले जाएंगे। आपका पेट भर जाएगा लेकिन मन बिल्कुल भी नहीं भरेगा। तो देखिए, सारा मसाला अच्छी तरह से शीट के ऊपर अप्लाई हो चुका है। अब इसे हम इस तरह से कट करेंगे। तो आधा इंच में मैंने यहाँ पर इस तरह से इसे पट्टी के शेप में कट कर लिया है, और इस तरह से मैं इसे सेंटर में से भी कट कर दे रही हूँ। तो आप इसे अपनी इच्छा अनुसार किसी भी शेप में भी कट कर सकते हैं, जिस शेप में आपको कट करना है। अब इस तरह से हम एक शीट का टुकड़ा उठाएंगे और उठाने के बाद इस तरह से इसे हम फोल्ड कर देंगे, और बहुत ही आसानी से जो है फोल्ड हो जाता है। और फोल्ड करने के बाद इस तरह से इसे हम चिपका देंगे ताकि जो स्टफिंग है वो बाहर नहीं आए। बाई चांस स्टफिंग बाहर भी आ जाएगी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने इसका सोल्यूशन भी निकाल के रखा है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम नाश्ता कितनी भी अच्छी तरह से पैक करें, कहीं ना कहीं से वो खुला रह जाता है। तो देखिए, इस तरह से मैंने यहाँ पर इसे अच्छी तरह से चिपका दिया है। अब इसी तरह से हम सारा नाश्ता रेडी कर लेंगे। बहुत ही झटपट से पॉकेट बनकर रेडी हो जाते हैं, बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आती है। अब सारे पॉकेट बनकर यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। अब जो हमने यहाँ पर मैदे का घोल रेडी किया था, इस घोल में हमें इस तरह से इस पॉकेट को डालना है, और घोल में डालने के बाद इसे अच्छी तरह से डिप कर देना है और पूरे बैटर से इसे हमें कवर करना है। अब इस तरह से इसे उठाकर हम गरम तेल के अंदर डालेंगे। तो आप देख सकते हैं हल्की सी इस पर कोटिंग आ गई है इस बैटर की, तो जिससे क्या होगा कि इससे स्टफिंग के बाहर निकलने के चांसेस भी बहुत ही कम रहते हैं। और इस नाश्ते को आप फोक की हेल्प से ही इस तरह से बैटर में से उठाइएगा, जिससे क्या होगा कि जो इसका एक्स्ट्रा बैटर होगा वो बाउल के अंदर ही चला जाएगा। अब मैंने यहाँ पर तेल पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था, तो तेल बिल्कुल बढ़िया तरीके से गर्म हो चुका है। और तेल अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए, ठंडे तेल में बिल्कुल भी इन्हें फ्राई नहीं करिएगा, और थोड़ी सी दूरी पर डालिए ताकि ये एक दूसरे में चिपके नहीं। और मैंने इन्हें फ्राई करने के लिए पैन का ही इस्तेमाल किया है, ताकि मैं एक बार में ढेर सारा नाश्ता फ्राई कर सकूं। तो आप भी पैन का ही इस्तेमाल करें। और मैंने यहाँ पर घोल को गाढ़ा या पतला रखने के लिए इसलिए कहा था, ये देखिए ज़्यादा पतला घोल रहेगा तो क्या होगा कि स्टफिंग जो है वो बाहर आ सकती है, और एकदम गाढ़ा घोल रहेगा तो क्या होगा कि इसके ऊपर एक कोटिंग हो जाएगी, तो आपको उस कोटिंग का ही टेस्ट आएगा। इसलिए घोल एकदम ज़्यादा पतला नहीं रखना है और एकदम ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। कुछ छोटी मोटी स्टेपों का हम ध्यान रखकर नाश्ता बनाते हैं ना, तो बहुत ही बढ़िया तरीके से नाश्ता बनकर रेडी होता है। अब इन्हें हम एक साइड से अच्छे से फ्राई होने देंगे, उसके बाद हम इन्हें पलटेंगे। तो देखिए, ये हल्का सा फ्राई हो चुका है। अब इसे हम पलट देते हैं, और इसी तरह से इन्हें पलटते हुए हमें तब तक फ्राई करना है जब तक कि दोनों साइड से बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाए। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल बढ़िया तरीके से जो नाश्ता है फ्राई हो चुका है, इसमें बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। इन्हें हम तेल से बाहर निकाल लेते हैं, और इसी तरह से हम सारे नाश्ते को फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए, देखकर आ रहा है ना इस नाश्ते को मुंह में पानी। ये नाश्ता खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, और बनाने में कितना आसान है आपने देख ही लिया होगा। तो इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, यू वॉचिंग माई वीडियो।